जय श्री राम। भजन भागीरथी के अहविरल पर्वा में आप सभी आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज इस अहविरल पर्वा में आज का प्रसंग है शास्त्रीय विवेचन विवाह का, यानी अभी विवाह का परिवेश चल रहा है, सभाओं की धूम है। तो इसमें शास्त्रीय विवेचन आज का प्रसंग है विवाह का। विश्व समाज में सनातन धर्म ऐतिह्य एवं और संस्कार एक आश्चर्यजनक सामाजिक, धार्मिक और परमार्थिक वैशिष्ट्य को लिए हुए आज तक अपने पूर्व गौरव से गौरवान्वित हुए। जहां अन्य अन्य प्राचीन सभ्यताएं और धर्म व्यवस्थाएं काल के कराल मुख का ग्रास बनकर अपने अपने वैशिष्ट्य और संपन्नता को खो चुकी है, वहां एकमात्र हिंदू समाज ही ऐसा है जो आज भी प्राचीन धर्म व्यवस्था को अद्यपि अक्षुण्ण बनाए रखने में समर्थ है। इस हिंदू समाज के प्राचीन ऋषि मुनि सामाजिक कार्यों में परोपकार की वृत्ति से अपना समय लगाते थे। आदर्श सामाजिक जीवन का पालन करने पर समाज, जाति, देश व विश्व का समग्र कल्याण होता है। यह समझकर उन ऋषि मुनियों ने समाज व्यवस्था को वर्ण आश्रम में विभक्त करके प्रत्येक वर्ण और आश्रम के धर्म को एक धर्म व्यवस्था में स्थापित कर दिया था। उसी देव वर्ण व्यवस्था की भीति पर आस्था रखकर हिंदू समाज विभिन्न प्रकार के सामाजिक आचार तथा कर्तव्यों का पालन कर सांस्कृतिक वसुधैव कुटुंब की भावना तथा अद्वितीय मर्यादा का संरक्षण करने में समर्थ हो रहा है। हिंदू धर्म में 4 आश्रमों का वर्णन पाया जाता है, यथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। वैदिक संस्कृति में 16 संस्कारों का विधान है। 24 वर्ष की अवस्था में समावर्तन संस्कार किया जाता है। इस समय आचार्य बालक को एक महत्वपूर्ण उपदेश देता है, जिसमें सत्य, धर्म, स्वास्थ्य आदि से प्रमाद न करने की बातें कही जाती है। इसमें आचार्य उस स्नातक को विवाह करके संतान उत्पत्ति करने की आज्ञा भी देता है। यह वैदिक परंपरा है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यही है कि लड़का पढ़ लिख करके सक्षम बने, अपनी विद्या पूर्ण करके जॉब तक पहुंचने में कामयाब हो, उस समय ही विवाह किया जाना शास्त्र के अनुरूप है, उचित है। अब ये वैदिक आयु शतायु को मानकर के 4 भागों में बांटी गई है, पर वर्तमान औसत आयु को देख करके उसका 4 भाग करके हम आज भी इस आश्रमों की गणना कर सकते हैं। आज का अध्ययन भी लगभग 25-27 साल लग जाता है सक्षम होने में, तो परिपाटी सेम ही है। 25 वर्ष की अवस्था में शिक्षा समाप्त करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए विवाह संस्कार किया जाता है। सनातन संस्कृति अनुरूप जीवन पर्यंत साथ निभाने हेतु वर वधु का हाथ थामता है, यानी उस वधु, उस कन्या का हाथ उस दुल्हे, उस वर के हाथ में थामा जाता है, यानी उसको सुपर्द की जाती है कन्या, और आगे का जो जीवन रहता है वो सारा जीवन उसके अवलंबन पे ही व्यतीत होता है, यानी मात्र 2 से 1 किया जाता है। जब 2 नहीं रहते हैं अर्धांगिनी बन जाती है। इसी कारण इस संस्कार को पाणी ग्रहण संस्कार भी कहा जाता है। स्मृतियों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। मानव स्मृति में निम्न अग्रलिखित 8 प्रकार के विवाहों का विवेचन पाया जाता है, जिसमें से 4 विवाह उत्तम है और 4 निंदित है। हमें इसमें से कौन सा करना चाहिए, वो इस विवेचन को देख करके ही हम निर्णय कर सकते हैं। मनुस्मृति में बताया गया है, ब्राह्मो देवस्तेवास प्रजापत्यस्तासुर गांधर्वो राक्षसे उपेचासु अष्टौधम। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्राजापत्य विवाह, ये 4 विवाह उत्तमोत्तम है। और
असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह, ये सारों निंदित है। विवाह का हिंदू संस्कृति से बहुत गहरा संबंध है। ये जीवन पर्यंत का साथ है। अग्नि को साक्षी मानकर ब्रह्मा देव विवाह संपन्न होता है, जिसमें नाती रिश्तेदार सभी बंधु बांधव सम्मिलित होते हैं। एक उत्सव, एक समारोह का आयोजन किया जाता है। वेद मंत्रों द्वारा वर वधु एक दूसरे के लिए मंगल कामना करते हैं। विवाह को हिंदू संस्कारों में इतना महत्व दिया गया है कि बिना पत्नी के पुरुष अकेला कोई धार्मिक कार्य करने का अधिकारी ही नहीं होता है। भगवान श्री राम को यज्ञ करने के लिए जानकी माता की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर पार्श्व में रखनी पड़ी थी। संसार के जीवन यापन की दृष्टि से सर्वसाधारण विवाह संस्कार को सर्वोपरि महत्व प्रदान करते हैं। भारतीय संस्कृति में विवाह कामाचार एवं भोग का साधन नहीं है। यह तो आत्माओं का पावन मिलन है, जो देवता व अग्नि की साक्षी में संपन्न होता है। इस पर शास्त्र के अनुरूप कई संत, विद्वानों, पंडितों की विचार विवेचन भी है। स्वामी श्री अचल राम जी महाराज जोधपुर के हिंदू धर्म रहस्य में एक हिंदू धर्म रहस्य नामक एक ग्रंथ का प्रणयन किया था अचल राम जी महाराज ने, और उसमें वे लिखते हैं कि विवाह संस्कार विश्व भोग का लाइसेंस नहीं होता, वरन मिलकर जीवन रूपी नौका को खेने की पतवार होती है। श्रृंगेरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री अभिनव विद्यातीर्थ जी महाराज कहते हैं कि विषय सुख विवाह का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, वह तो अपने आप ही मिल जाएगा। हम आम का पेड़ लगाते हैं फल की इच्छा से, किंतु साया और सुगंध तो अपने आप ही मिल जाती है, स्वयं मिल जाती है। स्वामी श्री अनुरुद्ध आचार्य जी महाराज भी कहते हैं कि आर्यों ने पवित्र, सरल, स्थिर और सुखमय जीवन यापन के उद्देश्य से मानव के लिए अपने जीवन को स्वयं सदाचार, त्याग, तप, सेवा, शांति एवं धर्म आदि अनेक कल्याणकारी गुणों से परिष्कृत करने एवं अविनय, कदाचार तथा विलासिता आदि दुर्गुणों से दूर रहने के लिए विवाह संस्कार को अनावश्यक एवं अत्यंत उपादेय माना है। पूज्य आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री भक्ति कमल पर्वत जी महाराज कहते हैं, शास्त्र का आदेश है कि विवाह संस्कार संपन्न होने के बाद 3 रात्रि तक वर वधु परिपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। इससे यह प्रमाणित होता है कि केवल इंद्रिय भोग सुख के लिए विवाह नहीं किया जाता। पंडित श्री गंगा शंकर जी मिश्र कहते हैं, धर्म शास्त्र अनुसार विवाह केवल लौकिक ही नहीं अपितु एक आध्यात्मिक संबंध भी है। पंडित श्री दीननाथ जी शर्मा शास्त्री जी विद्यावागीश कहते हैं कि विवाह एक सांसारिक अव्यवस्था को दूर करने वाला संस्कार है। इसी से पुरुष सुसंस्कृत, सभ्य एवं धर्मात्मा बनता है। विवाह एक संस्कार है, संस्कार है, और संस्कार का अर्थ है दोषों का नाश करने वाला कर्म, दोषों का शमन करने वाला कर्म। विवाह संस्कार से आत्मा की उन्नति होती है। इस संस्कार द्वारा पति पत्नी में उत्पन्न होने वाला प्रेम पवित्र होता है। संतान आदर्श एवं धर्मनिष्ठ बनती है। इस संस्कार से बंधे हुए पति पत्नी धर्म, अर्थ, काम रूपी पुरुषार्थों में मर्यादा का कभी भी अतिक्रमण नहीं कर पाते। पर आजकल सनातन संस्कृति के लाडले स्त्री और पुरुष नव्य भी पाश्चात्यों की कल्पना में डूबकर उपनयन व विवाह को एक उत्सव की भांति मान बैठे। इन संस्कारों का तात्पर्य नहीं समझते, भोग विलास का साधन मात्र समझते हैं। स्त्री को केवल भोग्य मान बैठे हैं। भोग रूपी अग्नि में अशांति, कलह, ईर्ष्या और वैमनस्य का धुआं रहता है। मूलतः जिनकी वजह से आए दिन हत्या, बलात्कार, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, शादियां तलाक में बदल जाती है, नवविवाहित स्त्रियां आत्महत्याएं कर बैठती है। ओहो, कैसी दुर्दशा हुई है इन महान ऋषि मुनि
प्रधान भारतवर्ष की सनातन संस्कृति में सदा से ही पति को परमेश्वर एवं पत्नी को गृह लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता रहा है। आज सनातन संस्कृति का संदेश है, वर वधु समझ ले कि सुख मित्र सारे बंधु वर्ग सारी कामनाएं संपदाएं और जीवन भी वर के लिए वधु और वधु के लिए वर ही है। आज भोग के रोग से रुग्ण कामंद युवा वर्ग इन संदेशों को प्राय भूल सा गया है, जिनके कारण अधः पतन की ओर बह रहा है समूचा मानव समाज। श्रीमद् भागवत में आता है कि यदि विधिवत ग्रस्त धर्म का पालन हो तो पास पड़ोसी नहीं अपितु समग्र विश्व सुख शांति में ही बन जाता है। कैसी परम पावन निराली परंपरा रही है हिंदू सनातन संस्कृति की। गृहस्थ्य का मुख्य साधन है विवाह। भारतीय संस्कृति में विवाह संस्कार पाश्चात्यों की कल्पना से विपरीत एक आध्यात्मिक बंधन है। पद्म भूषण आचार्य श्री बलदेव जी उपाध्याय कहते हैं कि विवाह संस्कार के द्वारा दो भिन्न लिंगी प्राणी स्वेच्छा से अपने आप को पवित्र सामाजिक बंधन में बांधकर समाज के सामने पारस्परिक सहयोग का विमल आदर्श प्रस्तुत करते हैं। भारतवर्ष में विवाह के मूल में व्यक्ति का पूर्ण विकास पत्नी के अभाव में न तो पति का व्यक्तित्व खिल सकता है, न पति के अभाव में नारी का व्यक्तित्व ही खिल सकता है। भारतीय समाज की संजीविता का रहस्य पति पत्नी का परस्पर प्रेम तथा सहयोग की भावना में अंतर्निहित है। भारतीय विवाह की यही महिमा है, आध्यात्मिक विकास और पूर्ण व्यक्तित्व की उपलब्धि। इस उपलब्धियों को नव वर वधु प्राप्त करें, विवाह को बंधन न मानकर आत्मकल्याण का मार्ग समझें। स्वामी श्री अनुरुद्ध आचार्य जी महाराज कहते हैं, जिस संस्कार के बल से मानव मानवीय मात्र में निसर्गतः प्रवृत्त अपने राग को एक मानव में संयंत नियंत्रित करने में समर्थ हो सके, वही विवाह संस्कार है। सतपथ ब्राह्मण में महर्षि याज्ञवल्क्य का विज्ञान है कि एक ही तत्व स्त्री पुरुष रूप दो भागों में विभक्त हो गया है, अतः इनमें परस्पर आकर्षण निसर्गजन्य है। सर्वतः प्रवृत्त इस राग को एक में नियंत्रित करना आवश्यक है। ऐसा सर्वोत्तम और सरल उपाय विवाह संस्कार ही है, जिसके बल से लौकिक राग को दिव्य राग में परिणित किया जा सकता है। अब हमारे दिलो दिमाग में हम लोगों के एक प्रश्न पैदा होता है कि विवाह संस्कार की आवश्यकता क्या है। विवाह संस्कार का प्रथम रूप में उल्लेख विश्व के सर्वप्रथम ग्रंथ ऋग्वेद में सूर्य और सोम के विवाह के रूप में उपलब्ध होता है। विवाह संस्कार की आवश्यकता एवं विवाह शब्द के अर्थ का भी प्रथम रूप से उल्लेख ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय में पृथ्वी और सूर्य के विवाह के रूप में हुआ है। विवाह संस्कार की आवश्यकता का आकलन करते हुए इतरा के पुत्र महिदास ने रहस्य का वर्णन करते हुए कहा है कि विश्व में जब तक पृथ्वी और सूर्य विवाह संस्कार से संस्कृत होकर संयंत नहीं हुए थे, तब तक परस्पर अपूर्ण होने के कारण दोनों ही नावर्षण समत न तो सूर्य वर्षा करने में समर्थ हो सके और न पृथ्वी ही अरण्य प्रदान में समर्थ हो सकी। इससे देव मनुष्य आदि 5 प्रकार की प्रजाएं निश्चेष्ट और निश्चेतन होकर अचिन्ह होने लगी। इस आपत्ति से त्राण पाने के लिए देवों की प्रार्थना सुनकर विश्व कल्याण के लिए सूर्य और पृथ्वी यानी तोहो शयंतो एतम देव विभावम यत विहयताम यानी विवाह संस्कार से संस्कृत हुए सूर्य और पृथ्वी। इससे दोनों शक्तियों का परस्पर में विभन यानी सम्मेलन हो गया, जिससे पृथ्वी स्तंतर शक्ति से सूर्य किरणों में ताप पहुंचाने लगी। सूर्य वृत्त शक्ति से वर्षा द्वारा पृथ्वी का प्राणन करने लगा। दोनों के इस दाम्पत्य भाव से विश्व सुखी शांत और समृद्ध होकर प्रकाशित हो गया। विवाह शब्द का अर्थ वेद भाष्यकार सर्वश्री सायण आचार्य जी ने ऐतरेय ब्राह्मण का भाष्य करते हुए विवाह शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है। तदैदम विप्रयास ने संबंध नयनम विवाहम
अर्थात परस्पर विरुद्ध स्वभाव के दो मौलिक शक्तियों का विश्व कल्याण के उद्देश्य से अन्योन्य संबंध स्थापन विवाह है। ऋषि का तो यहाँ तक कहना है कि संस्कार से संस्कृत होकर ही स्वयं पितामह भी वेद, लोक, प्रजा और धर्म इन सार सृष्टियों के सर्जन में समर्थ हो सके। फिर प्रश्न पैदा होता है कि क्या विवाह करना आवश्यक है? तो हमारे शास्त्रों में दो तरह के ब्रह्मचारी बताए गए हैं, नैष्टिक ब्रह्मचारी और उपकुर्वाण। जो आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करता है वह नैष्टिक ब्रह्मचारी कहलाता है, और जो विचार के द्वारा भोग इच्छा नहीं मिटा पाते और केवल भोग इच्छा मिटाने एवं संतान उत्पत्ति के लिए ही विवाह करते हैं वे उपकुर्वाण ब्रह्मचारी कहलाते हैं। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि जिसके मन में भोग इच्छा है अथवा जो वंश परंपरा चलाना चाहता है और उसका कोई भाई नहीं है, उनको केवल भोग इच्छा मिटाने के उद्देश्य से अथवा वंश परंपरा चलाने के लिए विवाह कर लेना चाहिए। अगर उपयुक्त दोनों इच्छाएं न हो तो विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों में निवृत्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया है। निवर्तिस्तु महाफला, इससे ज्ञात होता है कि जिनके माता पिता असमर्थ है और साथ ही विभिन्न जो शर्तें बताई गई है, यानी जहाँ से वंश एंड हो रहा है तो उसको करना अति अनिवार्य होता है, और वंश चल रहा है तो उसकी इच्छाओं पर निर्भर है। महर्षि वात्स्यायन विवाह को मुक्ति का एक साधन मानते हैं। उनका आदेश है तदेतद ब्रह्मचर्येण परेण समाधिना विहितो लोक्यातात्न रागोर अर्थस्य संविधि एवं अर्थस्य कामं च धर्म सोपचरन्नर यामुत्र च निशल्यम अत्यंतम सुखम सुन। यानी नियंत्रित काम का सेवन भगवद उपासना है। ये गीता और ऐत्रेय ब्राह्मण दोनों का आदेश है। सनातन संस्कृति में यानी मनुस्मृति में गृहस्थ के लिए विवाह का विधान है। सनातन संस्कृति में विवाह भी ब्रह्म साधना एवं ब्रह्म उपासना का संदेश वाक है। मनुस्मृति का गृहस्थ के लिए एक आदेश है। यथा वायु समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः तथा गृहस्थम आश्रिते वर्तन्ते सर्वाश्रम। जिस प्रकार समस्त प्राणियों का जीव वायु आधारित होता है, उसी प्रकार तीनों आश्रमों के पालन का भार गृहस्थ आश्रम पर होता है। अतः गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए विवाह करना आवश्यक है, क्योंकि तीनों आश्रम गृहस्थ आश्रम पर ही निर्भर है। इसलिए गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। जय श्री राम।